हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में बात करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट सेक्टर किससे रिलेटेड है? तो ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर के बारे में यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो आज के वीडियो में होने वाला है। और आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मैसिव स्केल पर जो है ना ईएमएस को यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है। 40,000 करोड़ से ज़्यादा का भी रिसेंट बजट में भी आपको पता होगा कि अलग से अनाउंसमेंट वगैरह जो है बजट में एलोकेशन किया गया था। सेमीकंडक्टर में काफ़ी ज़्यादा पुश किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम डिस्कशन ये करने वाले हैं कि ईएमएस सेक्टर से रिलेटेड जो है ना टोटल यहाँ पर हम 5 ऐसे अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अभी रिसेंट टाइम में अपने Q3 के रिजल्ट अनाउंस किए और अपनी हिस्ट्री का जो है ना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो आपको डिलीवर करके दिया है। हमने कल के दिन एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था और ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड जो है ना 4 हमने इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बात किया था जिन्होंने अभी रिसेंट क्वार्टर में यानी कि Q3 में जो है बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किया था। तो उसमें हमने अलग अलग ट्रांसफार्मर रिलेटेड कंपनीज के बारे में बात किया था। आज का जो हमारा वीडियो है वो आपको ईएमएस सेक्टर से रिलेटेड आपको होने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पांचों जो कि अलग अलग साइज की कंपनी है उसको एक एक करके कवर करते हैं। और डिस्कशन में आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि किसी भी तरह का पांचों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो प्योरली और नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कंपनी आपको 2004 में बनी थी। और सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी इज़ अ चेन्नई बेस्ड इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन कंपनी है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर से ये कंपनी आपको बिलोंग करती है। और ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है ना उनको ये कंपनी अपनी सर्विसेज वगैरह जो है वो आपको ऑफर करती है। बाकी अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने अपने साइज़ के बारे में बताया हुआ है कि ये कितने करोड़ की कंपनी है। तो 16,749 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। आरओई एंड आरओसी जो है कंपनी का कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। वहीं अगर आप सिरमा एसजीएस का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो इंडस्ट्री पी आपको 29.5 है और स्टॉक का जो पी है वो आपको 58.9 है। तो क्लियरली ये जो स्टॉक है वो आपको वैल्यूएशन के हिसाब से ओवर वैल्यू है। और ऑब्वियसली आपको ये बात पता होगी कि इस सेक्टर के आपको जितने भी स्टॉक्स देखने को मिलेंगे ना वो मैक्सिमम ओवर वैल्यू है, फिर चाहे वो ईएमएस हो चाहे सेमीकंडक्टर हो, क्योंकि मार्केट जो है इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन प्रोवाइड करता है। डेट अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर में 332 करोड़ का डेट है, तो कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। डेट टू इक्विटी आपको ऑब्वियसली बिल्कुल कंट्रोल में है। मार्जिन जो है वो आपको 11% देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर वगैरह देखेंगे तो 15 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है वो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं फर्दर बात करूं कि कंपनी ने रीसेंट क्वार्टर में जो है ना कैसा आपको परफॉर्मेंस करके दिखाया है, तो अगर आप देखेंगे रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने 1264 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट किया है, जो कि ऑब्वियसली पास्ट के किसी भी क्वार्टर में आपको इतना रेवेन्यू जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि कंपनी के लिए Q3 जो है वो ज़बरदस्त रहा था। Q3 में कंपनी ने शानदार रेवेन्यू जनरेट किया। अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर आपको 100 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 400 करोड़ के आसपास का जो ग्रोथ है ना वो आपको कंपनी ने यहाँ पर हमको शो किया है। और ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ है जिसको यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूँ कि कंपनी के मार्जिन वगैरह कैसे हैं, तो अच्छी बात है कि कंपनी के मार्जिन में काफ़ी ग्रोथ हुआ है। पहले कंपनी का जो मार्जिन था वो आपको सिंगल डिजिट में देखने को मिलता था, अभी ये आपको बढ़ करके 13% पर पहुँच चुका है। वहीं अगर आप फर्दर देखेंगे टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, तो पहली बार ऐसा हुआ जब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 100 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस हुआ हो। और अगर आप इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ हमको डिलीवर किया है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो आपको इंप्रेसिव है। यहाँ पर इंप्रेसिव कहने का मतलब ये है ना कि भले यहाँ पर आपको प्रोमोटर की लो होल्डिंग देखने को मिले, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर FII की जो है ना अच्छी होल्डिंग है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको 20% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है वो आपको इंस्टीट्यूशन का देखने को मिलेगा। और हालांकि अभी रिसेंट क्वार्टर में जो है ना यानी कि Q3 में FII, DII, प्रमोटर तीनों ने अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट किया है और इस वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है वो यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको आप ऑब्वियसली ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड ईएमएस सेक्टर के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है
वो क्लियरली देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से कंपनी वर्क करती है और अभी कंपनी ने ईएमएस में और भी ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट वगैरह भी किया है। कंपनी का करंट अगर आप बिजनेस देखेंगे तो इसमें जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसमें आपको एलईडी प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा, मेडिकल के अदर एप्लायंसेज वगैरह हो गया, ऑटोमोबाइल के ईवीज के लिए भी कंपनी यहाँ पर आपको वर्क करती है। तो ये कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। यहाँ पर अगर आप साइज देखेंगे कंपनी का तो 966 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। आरओई एंड आरओसी कंपनी का ऑब्वियसली कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। सबसे यहाँ पर जो अच्छी बात है ना कि कंपनी के ऊपर में कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, 45-46 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल कंट्रोल में देखने को मिलेगा और ऑब्वियसली जैसा आपको ईएमएस सेक्टर के सारे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, वैल्यूएशन इसमें कंसर्न जरूर है क्योंकि ये स्टॉक भी आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू देखने को मिलेगा। मार्जिन आपको 11% के आसपास है, अर्निंग पर शेयर आपको 1 रुपीज़ से भी कम है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि कंपनी का रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स कैसे रहे। सबसे अच्छी बात कहना है कि कंपनी ने अपनी हिस्ट्री का जो है ना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है अभी रीसेंट क्वार्टर में डिलीवर किया और ये इसको अगर आप ईयर ऑन ईयर में सेल्स ग्रोथ में अगर आप देखेंगे तो वो भी देखने को मिलेगा। 668% का जो है ना कंपनी ने ग्रोथ यहाँ पर हमको दिखाया है और रीसेंट क्वार्टर में क्वार्टर 3 में कंपनी ने 90 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि पास्ट के किसी भी क्वार्टर में आपको इतना रेवेन्यू जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो प्रीवियस क्वार्टर था वहाँ पर कंपनी ने ओनली 37 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में अगर आप जाएंगे तो ओनली 11 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। यानी कि ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो आपको सीधा सीधा 8 टाइम्स से ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही ह्यूज ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। और वहीं अगर मैं फर्दर बात करूँ कि कंपनी का नेगेटिव पॉइंट क्या है तो एक जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का मार्जिन, भले कंपनी का जो रेवेन्यू है ना वो आपको मैसिव ग्रो किया हो पर क्योंकि कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको डिक्लाइनिंग फेज में है, इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको बिल्कुल कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो मार्जिन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग मार्जिन है, पहले 29, 35%, 10% का मार्जिन जो कि घट करके ओनली 4% पर आ गया क्योंकि मार्जिन में बहुत शार्प डिक्लाइन आया है। इसकी वजह से क्या हुआ ना कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बिल्कुल फ्लैट है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है वो आपको नेट प्रॉफिट में एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स का देखने को नहीं मिलेगा। ईयर ऑन ईयर की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट ईयर कंपनी के लिए ज़बरदस्त रहा था, कंपनी ने अच्छे ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया था। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक माइक्रो कैप कंपनी है तो यहाँ पर आपको एफआईआई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा और आप क्लियरली देख भी सकते हैं कि एफआईआई की जो होल्डिंग है वो ओनली 0.16 है। प्रमोटर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 55%, पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको 44% देखने को मिलेगा। हालांकि एक समय था जब एफआईआई की होल्डिंग जो है इस कंपनी में 8% से ज़्यादा हमको देखने को मिलता था, जो कि लगातार आपको घटते घटते अभी 0 पर पहुँच चुका है। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो तीसरी कंपनी है, कंपनी का नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको 1999 में फॉर्म हुई थी और ये कंपनी एक फुल्ली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर की कंपनी है। एंड टू एंड कैपेबिलिटी है कंपनी की, जो कि बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन से लेकर के हाई वैल्यू प्रिसिशन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो ये कंपनी आपको बनाती है, जिसमें आपको पीसीबी यानी कि जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है ना, किसी भी ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में ये सबसे क्रिटिकल इक्विपमेंट होता है, इसकी ये कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये प्रोडक्ट होता है। और अगर आप इस कंपनी के साइज के ऊपर आएंगे तो क्लियरली देख सकते हैं कंपनी साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटी है, ओनली 6,870 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई एंड आरओसी देखेंगे तो ऑब्वियसली कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, 10 एंड 12% देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से ऑब्वियसली ये स्टॉक भी आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है। डेट कंपनी के ऊपर में है 163 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी जो है वो आपको 0.25 है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 10 to 11% का मार्जिन जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको रखा हुआ है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 14 रुपीज़ के आसपास आपको अर्निंग पर शेयर देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात है एवलॉन के केस में कि कंपनी ने जो है ना ईयरली बेसिस में ज़बरदस्त ग्रोथ जो है वो अपने सेल्स एंड प्रॉफिट में दिखाया है। सेल्स में 50% का और प्रॉफिट में तो 100% से ज़्यादा का ग्रोथ जो है वो कंपनी ने हमको डिलीवर किया है। अब बात करते हैं कि कंपनी ने अभी रिसेंट क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर 3 में कंपनी ने कैसा डिलीवर किया। तो क्वार्टर 3 कंपनी के लिए ज़बरदस्त था क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी ने 418 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट किया, जो कि पास्ट के किसी भी क्वार्टर में आपको इतना रेवेन्यू जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्लियरली शो करता है कि कंपनी के लिए जो क्वार्टर 3 रहा था वो शानदार रहा था। और अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू में जो है ना आपको 36 करोड़ का ग्रोथ देखने को मिलेगा। ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे, जो कि एक्चुअली में आपको देखना है तो ईयर ऑन ईयर में ही देखना है, वो कितना देखने को मिलेगा तो वो भी आपको अच्छा ग्रोथ है। मतलब आपको क्लियरली यहाँ पर भी जो है ना 136 करोड़ के आसपास का ग्रोथ कंपनी ने मेंटेन किया है। और अगर आप इसको परसेंटेज में भी देखेंगे तो अच्छे नंबर्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो मार्जिन आपको कंपनी का इंटैक्ट है,
एक समय पर कंपनी का मार्जिन आपको सिंगल डिजिट में था, अभी ये आपको बढ़ करके 10-11% पर आपको पहुंच चुका है। वहीं टैक्स वगैरह कैलकुलेट करके, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का कितना है, तो 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी का मैक्सिमम है। वहीं अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करूं तो ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है रिसेंट ईयर में। हालांकि उससे पहले कंपनी के ग्रोथ में आपको नेगेटिव ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं एवलॉन के केस में, अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो एवलॉन टेक्नोलॉजी के केस में जो सबसे अच्छी बात है ना, कि इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। रीज़न उसके पीछे ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो Q3 कंपनी के लिए यहाँ पर FII की प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो आपको 44.42 है। अगर मैं आपको FII की बात करूँ तो FII की जो होल्डिंग है वो रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा डाइल्यूट हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली आपको 2.5% के आसपास जो होल्डिंग है ना, वो आपको FII का डाइल्यूट हुआ है। पर अच्छी बात यह है कि FII ने जो बेचा है ना, उतना ही आपको म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया है। तो FII की होल्डिंग डाइल्यूट हुई, म्यूचुअल फंड ने खरीद ली और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ करके 25% पर पहुंच चुका है। और अगर आप FII DI की मिला देंगे ना, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, तो ये आपको 33% की होल्डिंग हो जाएगा, जो कि शो करता है कि स्मॉल कैप कंपनी में EMS सेक्टर में आपको इंस्टीट्यूशन ने कितना कॉन्फिडेंस दिखाया है और इसकी वजह से इंस्टीट्यूशन की इतनी ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो 22% की होल्डिंग जो है वो आपको यहां पर पब्लिक का देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी है एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी को भी फर्दर आप स्टडी ज़रूर करिएगा। अब चलिए अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में अगली कंपनी है, कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड। प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो कंपनी है ये आपको प्योरली जो है ना, डायरेक्टली ये कंपनी आपको EMS सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है। अगर मैं आपको EMS सेक्टर में बात करूँ ना, तो EMS में एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। वो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है सोलर सेल। अब देखिए ऐसी कंपनी जो कि सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जिन्होंने भी सोलर सेल्स में अच्छा करके दिखाया है, वो कंपनी ऑब्वियसली आपको इस कैटेगरी में देखने को मिलेगा। और आप जाकर के गूगल पे चेक भी कर सकते हैं। तो प्रीमियर एनर्जी जो है ना, ये कंपनी सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और सोलर सेल जो है EMS में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, EMS में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंपनी सोलर सेल्स के साथ साथ सोलर पैनल की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, पर क्योंकि कंपनी सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, इस वजह से ये कंपनी जो है वो हमारी इस कैटेगरी में आपको इंक्लूड होगी। और अगर आप इस कंपनी के साइज़ की बात करूँ तो ये कंपनी साइज़ में कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 36,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। ROE और ROC कंपनी का बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। 53% से ज़्यादा का ROE है, 41% से ज़्यादा ROC देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको बिल्कुल फेयरली वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। डेट अगर आप देखेंगे तो 1600 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर में। डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्जिन इस कंपनी के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, 30% से ज़्यादा का मार्जिन देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर कंपनी का बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और सबसे अच्छी बात है कि प्रीमियर एनर्जी जो है ना, इसने ईयर ऑन ईयर में तो ठीक है जो ग्रोथ दिखाया वो तो दिखाया ही है, साथ ही साथ कंपनी अपने बिजनेस में ह्यूज कैपेक्स भी कर रही है। कंपनी की जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको भी कंपनी एक्सपैंड कर रही है। तो इससे आने वाले टाइम में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो पोटेंशियल है, जो पॉसिबिलिटी है, वो और भी ज़्यादा यहाँ पर हमको हाई होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं कि कंपनी के लिए Q3 कैसा रहा, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो Q3 में कंपनी ने क्या डिलीवर किया है, तो 1936 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आपको देखने को मिला, जो कि ऑब्वियसली पास्ट के किसी भी क्वार्टर में जो है ना आपको इतना रेवेन्यू कंपनी ने डिलीवर करके नहीं दिखाया है। तो एक अच्छा ग्रोथ आप बोल सकते हैं। और कंसिस्टेंट बेसिस में कंपनी के जो नंबर्स हैं वो आपको इंप्रूव हो रहा है पिछले कुछ काफ़ी लंबे समय से। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो पहले आपको बिल्कुल 12% 16% ऐसा देखने को मिलता था, वो अभी ऑलमोस्ट आपको डबल हो चुका है। 31% के मार्जिन के ऊपर में कंपनी खड़ी है। क्लियरली कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको डबल हुआ है। क्यों कंपनी का मार्जिन डबल हुआ है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है आपको ड्यू टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कंपनी आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। पहले कंपनी जो है सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, अभी कंपनी जो है सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने की वजह से क्या है ना, कि मॉड्यूल को बनाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो रॉ मटेरियल पर जब कंपनी का कंट्रोल आएगा तो सीधी सी बात है आपको जो मार्जिन है कंपनी का वो आपको इंप्रूव होगा। वहीं अगर आप इंटरेस्ट वगैरह देखेंगे तो 50 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है। टैक्स वगैरह पे करने के बाद में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना, वो रिसेंट क्वार्टर में कितना है, तो 392 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट नेट प्रॉफिट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं क्वार्टरली बेसिस में। वहीं अगर मैं आपको इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ की बात करूं ना, तो ईयर ऑन ईयर भी जो है ना प्रीमियर एनर्जी के लिए ज़बरदस्त था। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ काफ़ी लंबे समय से कंपनी जो है ना ईयर ऑन ईयर बेसिस में शानदार ग्रोथ हमको दिखा रही है। अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 92% का ग्रोथ है, 120%, 107%। तो ईयर ऑन ईयर में कंपनी ने कंसिस्टेंट बेसिस में अपने नंबर्स को जो है वो डबल करके दिखाया है।
और अगर आप इसको यहाँ पर नंबर्स में देखेंगे तो 743 करोड़ से 1429 करोड़, फिर 3100 करोड़, फिर सीधा 6500 करोड़। तो अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। और जो मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर में देखेंगे ना तो एक समय पर ओनली 4% 5% था, जो कि अभी बढ़ करके 27% पर पहुंच चुका है। तो क्लियरली इंडिकेशन है कि एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन है कंपनी के पास में, और एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन होने की वजह से कंपनी यहां पर आपको काफ़ी अच्छा डिलीवर करके दिखा रही है प्रॉफिट में। वहीं अगर मैं फर्दर बात करूं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको कंपनी का अच्छा देखने को मिलेगा। एक अच्छी बात है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। प्रमोटर की तरफ से कोई भी जो सेलिंग है ना वो हमको देखने को नहीं मिला है। उल्टा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एफआईआई की होल्डिंग आपको थोड़ी सी बढ़ी है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है, पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 82% की जो होल्डिंग है ना वो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में ये कंपनी है। 82% से मतलब है प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई, इन तीनों की होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है ना उसके बारे में एक बार बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है वारे एनर्जी लिमिटेड। देखिए हम अगर सोलर सेल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया की जो नंबर 1 कंपनी है उसको हम इस कैटेगरी से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वारे एनर्जी के केस में सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इस कंपनी ने पिछले लगातार काफ़ी लंबे समय से जो है ना कंसिस्टेंट बेसिस में अच्छे नंबर्स डिलीवर किया है। तो इस कंपनी को भी यहाँ पर डिस्कशन में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कंपनी ने अभी रिसेंट क्वार्टर में बहुत अच्छे नंबर्स भी डिलीवर किया है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी 1990 में बनी थी, फॉर्म हुई थी, और ये इंडियन मैन्युफैक्चरर है सोलर पीवी मॉड्यूल। साथ ही साथ में कंपनी सोलर सेल्स की भी जो है ना बड़ी स्केल पर आपको मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कंपनी, तो इस वजह से ये ईएमएस की कैटेगरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साइज अगर आप देखेंगे कंपनी का तो कोई ऐसा नहीं, कोई बहुत छोटी कंपनी है। 88,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। आरओई एंड आरओसी कंपनी का इंप्रेसिव है, 27 एंड 34% देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको बिल्कुल फेयरली वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। डेट कंपनी के ऊपर में कितना है तो 2941 करोड़ का डेट है, तो साइज के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल कंट्रोल में देखने को मिलेगा। मार्जिन जो है वो आपको 24% देखने को मिलेगा। ईयरली बेसिस में कंपनी ने जो है ज़बरदस्त ग्रोथ हमको दिखाया है, सेल्स में भी और प्रॉफिट में तो सीधा सीधा डबल से ज़्यादा का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे तो 100 रुपीज़ से ज़्यादा का अर्निंग पर शेयर है कंपनी का। और वहीं अगर मैं कंपनी के रिसेंट क्वार्टर की बात करूं तो रिसेंट क्वार्टर जो है ना कंपनी के लिए वो बिल्कुल ज़बरदस्त हमको देखने को मिला, क्योंकि रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने 7,565 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि पास्ट के किसी भी क्वार्टर में जो है ना इतना रेवेन्यू जो है कंपनी ने पास्ट में डिलीवर नहीं किया है। वहीं अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको क्लियरली जो है ना 1,500 करोड़ का ग्रोथ देखने को मिला। और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको 4,000 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोथ जो है वो कंपनी ने यहाँ पर हमको डिलीवर करके दिखाया है। और अगर आप इसको देखेंगे कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है तो क्लियरली ये जो नंबर है वो आपको डबल हुआ है, और 119% का ग्रोथ कंपनी ने शो किया है, जो कि ऑब्वियसली पास्ट में इतना जो ग्रोथ रेट है ना वो पास्ट में कंपनी ने डिलीवर नहीं किया है। मार्जिन्स वगैरह देखेंगे तो अच्छे मार्जिन है, 25% का इंटैक्ट है। और इंटरेस्ट, टैक्स, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी ने किसी एक क्वार्टर में 1,000 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट जो है ना वो आपको डिलीवर करके दिया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वार्टरली बेसिस में कंपनी ग्रो कर रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव हैं। और ग्रोथ रेट वगैरह भी देखेंगे तो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि रिसेंट ईयर में आपको ऐसा कोई मैसिव ग्रोथ नहीं है 26-27% का, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे जैसे कंपनी साइज में बड़ी होती जाती है ना तो जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। पर अगर आप इसको डिफरेंस के हिसाब से देखेंगे तो आपको एक्चुअल में जो डिफरेंस है ना वो आपको पता चलेगा। मार्जिन्स यहाँ पर भी सेम केस है, वारे एनर्जी भी लगातार आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, इस वजह से पहले कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी वीक थे, जो कि अभी बढ़ करके 19% पर आपको पहुँच चुका है। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में देखेंगे तो ये आपको ऑलमोस्ट 24% पर पहुँच चुका है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हुआ है, और इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो कंसिस्टेंट बेसिस में बढ़ा है। वहीं वारे एनर्जी के अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव है, क्योंकि अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को ध्यान से देखेंगे ना तो हाँ यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी बहुत नई है, कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। तो जब कंपनी का आईपीओ आया था उस समय पे जो प्रमोटर की होल्डिंग थी 64.31%, और अभी लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग जो है प्रमोटर की तरफ से नहीं हुआ है। एफआईआई की अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी बात यह देखने को मिलेगा कि जब आईपीओ आया था तो एफआईआई की होल्डिंग ओनली 1.4% थी, जो कि अभी लगातार बढ़ते बढ़ते जो है 6.91 यानी कि ऑलमोस्ट आपको 7% पर जो है ना एफआईआई की होल्डिंग आपको पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पहले 2.70% था, और अभी ये जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो बढ़ते बढ़ते आपको 2.86 पर पहुंच चुका है, यानी कि म्यूचुअल फंड ने भी जो है ना कंपनी में कॉन्फिडेंस दिखाया है।
और ये क्लियरली इंडिकेशन है कि अगर आप किसी भी कंपनी का जो आईपीओ वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको अगर आप लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन जो है वो इस कंपनी को लेकर के क्या सोच रहे हैं। नॉर्मली किसी भी सेक्टर की जो लीडिंग कंपनी होती है ना, वहां पर आपको एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगा कि वहां पर इंस्टीट्यूशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ती भी है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। पब्लिक की होल्डिंग पहले ये आपको 31% था, 30% से ज़्यादा था, अभी ये जो होल्डिंग है वो घट करके 26% पर आ चुका है। तो ओवरऑल वार एनर्जी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है, कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स भी डिलीवर किया है, तो इस कंपनी को भी फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये टोटल 5 कंपनीज थे जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज थी। पांचों कंपनी के मैंने Q3 के नंबर्स को आपके साथ में डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल अगर आपको पसंद आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मेरी तरफ से पांचों में से किसी भी कंपनी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को आपको खास ख्याल रखना है और वीडियो को सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से ही लेना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।